ओम नमो नारायण। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का कथा का चौथा दिन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा का चौथा अध्याय। और इसी तरह से आपको प्रतिदिन के अध्याय हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास का चौथा अध्याय। इस अध्याय को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चौथा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कच्छ व्रत आदि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पात कच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से यह 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कच्छ तिकच्छ व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। चौथा अध्याय समाप्त।